ये लगातार अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का जो भारत के प्रति, हमारे देश के प्रति बेबुनियादी धमकियां दे रहे हैं, बातें कह रहे हैं, उसका तो पूरा कड़ा विरोध करना चाहिए। और होना ये चाहिए कि इस समय पार्लियामेंट चल रहा है, सदन की कार्रवाई चल रही है, तो सरकार की तरफ से ट्रंप के खिलाफ सदन में निंदा का प्रस्ताव और चेतावनी का प्रस्ताव लाना चाहिए, तब उनको अपनी हैसियत का पता चलेगा। ट्रंप के इस धमकी से हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर, हमारे देश की एकता पर, हमारे देश की विकास पर किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ये झूठ मूठ के विश्वगुरु बनना चाहते हैं और अनावश्यक रूप से हमारे आंतरिक मामले में दखल देना चाहते हैं। ये हमारी संप्रभुता के लिए, हमारी एकता के लिए और हमारी आर्थिक नीति के लिए ये अच्छा उनका कदम नहीं है। इसकी घोर निंदा करनी चाहिए और उनको चेतावनी देना चाहिए कि इस तरह से जो उनका बेबुनियादी बयान हो रहा है वो बंद करें। सर, अनिल अंबानी को ईडी ने समन जारी ऋण घोटाले के मामले में पूछताछ के लिए तलब किया है। अनिल अंबानी को 5 अगस्त को दिल्ली मुख्यालय में पेश होने का निर्देश दिया गया है। ठीक है, अनिल अंबानी को तो इस वर्तमान सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूरी तरह से सहूलियत दी गई है, छूट दी गई है और बिना मांगे उनको तमाम ऋण दी गई, सहूलतें दी गई हैं। तो उसका उन्होंने चुकता नहीं किया है, तो कानून तो अपना काम करेगा भाई, कानून अपना काम करेगा और कानून के रहते और चलते न्यायालय ने उन्हें समन किया है। सर, अब्दुल्ला का बयान सामने आया, बेहतर नहीं होंगे, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद न खत्म हुआ था न खत्म होगा। ये बात गलत है, ये बात गलत है, हम इससे सहमत नहीं हैं, हम इससे सहमत नहीं हैं। उनके इस बयान से हम सहमत नहीं होंगे। आतंकवाद खत्म करने के लिए हमारी सरकार को बड़ी मजबूती के साथ कदम उठाना चाहिए, क्योंकि सारा देश साथ में है। देश की जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, आतंकवाद को सामना करने के लिए, आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने के लिए सब एक हैं। हमारे नेता माननीय अखिलेश जी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि सरकार जो भी कदम उठाएगी हम सरकार के कदम के साथ हैं। तो सरकार को अपनी नीति के आधार पर, विदेश नीति के आधार पर राष्ट्र के हित को ध्यान में रखते हुए कड़े कदम उठाने चाहिए। आतंकवाद अपने आप खत्म हो जाएगा। सर, बिहार में जो ऐसा 7 अगस्त को राहुल गांधी जी के घर पर होनी है, क्या कुछ उम्मीदें होंगी सर इस बैठक में? देखिए, स्थिति बड़ी नाजुक है और लोकतंत्र को खत्म करने का सतत प्रयास सरकार की तरफ, भारतीय जनता पार्टी जो हमारी सरकार है उसकी तरफ से। और अफसोस है कि चुनाव आयोग, जिससे हम उम्मीद करते हैं कि निष्पक्ष होकर, स्वतंत्र होकर, निष्पक्ष होकर लोकतंत्र की जो मर्यादा है और परंपरा उसको कायम करेंगे, लेकिन अफसोस है कि हमारे देश की चुनाव आयोग जो है उसकी भूमिका कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि ये दबाव में काम कर रहे हैं सरकार के, जो कि लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं, लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।